तो सर 32 वोट से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी लूज कर गए, कैसा होता है 32 वोट से हारना? या फिर वैसा ही कि एक वोट से हारो 50,000 से 32 से इक्वल ही है? नहीं, वो तो हार ही है देखो। हम्म। और आप थोड़े मतों से हारो, बड़े मतों से हारो, हम्म। आपको ये मान के चलना चाहिए कि जीत भी, छोटी जीत भी उतनी उत्साहवर्धक होती है और बहुत बड़ी जीत भी उतनी उत्साहवर्धक। हम्म। और इसीलिए चुनाव में हारना थोड़े वोटों से हम्म। या बड़े भारी बहुमत से, हम्म। इसका कोई हार जीत का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप चुनाव के बाद ये ज़रूर सोचते हैं थोड़े मतों से हारने पे कि कहीं ना कहीं आप में ही कुछ आपके जो एक कोशिश थी उसमें कहीं ना कुछ कमी रही होगी, ये भी सोचते हैं। और फिर बड़े मतों से हारने पे भी सोच तो यही होती है कि आपके मतदाता कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो कोई ख़ास मैं जीत हार होती है, छोटी और बड़ी नहीं होती। अच्छा, फैक्टर क्या रहे सर? काफ़ी बातें सुनने में आ रही थी कि इंडिपेंडेंट लोग जो लड़ रहे थे उन्होंने ही ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास वोट ले लिए, या फिर कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को हरा दिया, या फिर आप लोगों का चुनाव इतना डिसऑर्गेनाइज्ड रहा, आप मैनेज नहीं कर पाए, या फिर आप समझ नहीं पाए इलेक्शन को। कि असली नहीं, क्रक्स क्या है उस बात का? अब असली क्रक्स तो ये है कि हम इलेक्शन को ना समझ पाए, ये तो गलत है। जिस आदमी ने 14 चुनाव लड़े हों खुद के और 52 साल का यानी राजनीतिक जीवन भी, वो भी चुनावी राजनीति, तो कमियां तो नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जिनको कई बार आप परखते नहीं या परखने में गलती हो जाती है। हमारे यहाँ क्योंकि 10 साल से कांग्रेस तो थी नहीं, और कांग्रेस नहीं थी का मतलब, मेरा मतलब संगठन नहीं था। कुछ लोग कांग्रेस के रूप में काम करते थे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था कि उनको कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारे। ये नहीं था कि वो कांग्रेस के लिए हैं, वो खुद के लिए थे। और जब उनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया तो वो कांग्रेस के विरुद्ध और कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में आए, और बहुत सी ताकतों ने उनकी मदद भी की। अच्छा, ताकतों ने मदद की, कांग्रेस ने उनको रोका क्यों नहीं फिर सर? मैंने बता दिया, कांग्रेस ही थे ही नहीं वो तो कांग्रेस में इसलिए थे कि कांग्रेस का संगठन था नहीं, और जो भी जुड़ा उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैं आने वाले समय में कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, और नहीं हूँ तो मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं चुनाव फिर खुद लड़ूंगा। और खुद लड़ने का मतलब ये कहीं ना कहीं उनको ये ताकत भी मिलती थी कि आप लड़ो, और कुछ ये भी सोच थी कि लड़ोगे तो कांग्रेस को हराओगे, कांग्रेस को हराओगे तो हम ये समझते हैं, यानी वो जो कहने वाले हैं कि आप ने कांग्रेस को हरा ज़रूर दिया, लेकिन हराने का उद्देश्य ज़रूर ये आपके मन में होगा कि आपने अपना रास्ता बनाने के लिए ऐसा किया है। लेकिन जहाँ संगठन नहीं होता वहाँ कोई कमिटमेंट भी नहीं होती किसी कार्यकर्ता की। उसका जो निहित स्वार्थ है वो कमिटमेंट से ऊपर उठ जाते हैं। और मैं शुरू से ही ये बात कह रहा था कि 10 साल से कांग्रेस का कोई संगठन था नहीं, और ये एक बहुत बड़ी चुनाव लड़ने में एक बहुत बड़ी कमी थी ये। और इसको महसूस इसलिए नहीं किया कि लोकसभा के चुनाव में परिणाम जो आए वो अच्छे इसलिए आए कि जो भी टिकट मांगने वाला था एमएलए का, उसके मन में ये था कि लोकसभा में मैं ज़्यादा अपना ताकत का प्रदर्शन करूंगा। तो आपस की लड़ाई नहीं थी
क्योंकि लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है और आप अपने चुनाव को सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रखते हैं, तो वहाँ वो डिसेंशन और वो भावना नहीं थी। सिर्फ भावना ये थी कि प्रदर्शन कुछ अच्छा होएगा और मेरे को उसका कुछ क्रेडिट मिलेगा, तो शायद मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँगा। तो ये फ़र्क था, और इस फ़र्क को कांग्रेस भी भांप नहीं सकी। सर जैसे आपने ताकत देने की बात करी, तो उन लोगों को ताकत कांग्रेस दे रही थी या बीजेपी दे रही थी? देखिए, राजनीतिक दल तो अपने हिसाब से क्या क्या करते हैं वो बहुत बड़ी बात है। कोई आप ये मत समझो कि सभी बहुत ही आदर्शवादी होते हैं या पार्टी से प्रेम उनका अथाह होता है, ऐसा नहीं होता। पार्टी को सिर्फ मोहरा बना के अपने स्वार्थों की सिद्धि करना ये अनैतिक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। लेकिन अब वो नैतिक बनता जा रहा है धीरे धीरे, और उसके उदाहरण कांग्रेस में भी हैं और भी जो दल हैं उनमें भी आपको मिलेंगे। अब बीजेपी का ही देख लें, परिवारवाद के खिलाफ। अब 10 साल की राजनीति में जब सत्ता पाई है, तो अब उनकी परिवारवाद की वो जो उनकी सोच है उसको अब वो दूसरे तरीके से बोलने लगे कि हमने परिवारवाद का मतलब सिर्फ ये कहा था कि वो पार्टियां जो परिवार की बापोती बन गई है, हम तो सिर्फ वो बात करते हैं, हम परिवार की बात नहीं करते, क्योंकि अब परिवारवाद वहां भी छाने लग गया ना। मिनिस्टर बनाए तो उसकी परिभाषा बदलने की कोशिश वहां पे हो रही है।